हुजूर बाबा साहब गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर नजराना अकीदत पेश किया जा रहा था और आप मुलाहिजा कर रहे थे कि किस तरह अब कितना टाइम गुजर गया, लेकिन देखो बाबा फरीद गंज शकर के दीवाने किस तरह झूम रहे थे। कह देना कि सुबहान अल्लाह। बस इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। ऊंची आवाज़ से ज़रा कहिए सुबहान अल्लाह। मैं खाना ए फरीद में मस्तों की भीड़ है। ऐसे नहीं, ऊंची आवाज़ से बोलिए सुबहान अल्लाह। मैं खाना ए फरीद में मस्तों की भीड़ है, मस्ताना हो रहा है ज़माना फरीद का। मज़ा नहीं आया। मस्ताना हो रहा है ज़माना फरीद का, उम्मुल किताब है रुखे ज़ेबा फरीद का। क्या खूब फातिहा है किताबे मजीद का। बस या फरीद कहते ही जन्नत मिली मुझे, बस या फरीद कहते ही जन्नत मिली मुझे। जन्नत भी ढूंढती है बहाना फरीद का, जन्नत भी ढूंढती है बहाना फरीद का। नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए आज के इस महफिल बज़म के जान खतीबे पाकिस्तान हज़रतुल अल्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब। नाराए तकबीर, ऊंची आवाज में नाराए रिसालत। ऐसे नहीं यार, ऊंची आवाज से नाराए रिसालत। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। नाराए हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। नाराए गौसिया, मरकजी दारुल जामिया फरीदिया निजामिया हजरत अल्लामा शमसुल फुक़हा पीर अबुल हामिद मोहम्मद अहमद साहब फरीदी। खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब चिश्ती। हज़रात मुहतरम, मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि शमसुल फुक़हा अमीने अमानात सिलसिला आलिया चिश्तिया मंजूर निगाहे मशाइख़ चिश्त शेखुल हदीस व तफसीर पैकर खुलूस व मोहब्बत मुहाफ़िज़े मिशन फ़रीद व मोइन और ख़ादिम सिलसिला निज़ाम मखदूमुल उलमा हज़रत अल्लामा किबला मोहम्मद अहमद फरीदी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उन्होंने हुक्म फरमाया मैं हाज़िर हो गया हूँ। मैं जब आया तो मेरी जमात के नामवर आलिम दीन और ख़ूबसूरत ख़तीब जो आपके माहौल में अपने आप को ढाल के खिताब फरमाते हैं, वैसे वो मुदर्रिस आलिम दीन हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरत खिताब फरमाया। उनकी तफसीलात सफ़र को जानकर मेरा भी जी चाहा कि मैं भी आपको अपना सफ़र बताऊं। मैंने कल सुबह पिछली जो गुजरी है 6 बजे से सफ़र शुरू किया था। पहला खिताब हसन अब्दाल कल दिन को किया किबला हसीनुद्दीन शाह साहब के बुज़ुर्गों के उर्स में। फिर 8 घंटे का सफ़र करके रात में बैलगंज में खिताब करके सुबह हुजूर गज़ाली ज़मां के शहज़ादे की कुलखानी में मुल्तान, फिर ज़ोहर से ज़रा पहले बहावलपुर और 4 बजे डीजी खां और अब आपके पास। और मैं कुछ पिछले दिनों दिल का भी बीमार, शुगर, बीपी भी, ये सारी बातें मैंने इसलिए नहीं बताई, लेकिन मुझे यहाँ बैठकर मुझे हजरत के खुदाम ने कहा कमरे में बैठें। मैंने कहा साला साल के बाद मुलाकात होती है, खुदा के बंदो थोड़ी देर के लिए उनके साथ ना बैठें जो तड़पते और मचलते ही सिलसिला चिश्तिया के लिए हैं। और आज बड़ा इस हवाले से भी बड़ा अजीब दिन है कि आज आबरूए अहले ईमान, गाज़ी मिल्लत इस्लामिया, शहीद नामूस रिसालत,
मलिक मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का चिहलम भी आज मनाया जा रहा है। मैंने इसलिए कोई आयत नहीं पढ़ी, कोई खुतबा नहीं पढ़ा, बस मोहब्बत की बात से गुफ्तगू का आगाज कर दिया है। देखिए, इस्लाम की तारीख भी वाह है। कोई बदर में कट रहा है तो कोई उहद में। मेरी तरफ ध्यान रहे, कोई बदर में कट रहा है तो कोई उहद में, और कोई उहद में कट रहा है तो कोई करबला में। इस्लाम के लिए कुर्बानियां बड़ी अजीम हैं। कोई उहद में कटा, कोई बदर में कटा, कोई करबला में कटा। मैं उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, ये जितने कटे हैं खुदा देख के नहीं कटे, मुस्तफा देख के कटे। वैसे मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं बिल्कुल इब्तिदा में, आप बड़े जौक वाले लोग हैं, मैं आपके जौक पर तो तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, बदनसीब है वो जिसे हुस्न मोहम्मद पे बोलना नहीं आता, और खुशनसीब है वो जिसे हुस्न मोहम्मद पे बोलना आता है। मैं हजरत के चेहरे की जियारत करके एक बात अर्ज करना चाहता हूं। अगर कोई बंदा पूछे भाई अजीब तमाशा है, हम दुनिया में आए हैं, फिर कब्र में जाएंगे, फिर हशर में आएंगे, सारे जहानों की बात मैं नहीं करता, ये दुनिया में आए क्यों हैं, कब्र में जाएंगे क्यों, और हशर में उठेंगे क्यों? मैं बड़ा सादा जुमला कह रहा हूं, अल्लाह दुनिया में भेजता है मोहम्मद अरबी को मानने के लिए, कब्र में बुलाएगा यार को पहचानने के लिए, हशर में बुलाएगा जलवाए मोहम्मद दिखाने के लिए। या अल्लाह जो नबी के हुस्न पर बोले, इन्हें नबी के हुस्न के जलवे अता फरमा। मैं देखना चाहता हूं कौन बोलता है नबी के हुस्न पर, स्टेज से लेकर आखिर तक आवाज आनी चाहिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल ज़ौक़ महसूस हो रहा है। अरे मौत और हयात को हसीन बना रखा है जमाले यार ने। उलमा में मसला छिड़ा कि जीना बेहतर है या मरना बेहतर है। आजकल के तो मसले बड़े अजीब हैं, और सलाम उन उलमा को जिन्होंने इस मसले पर गुफ्तगू की कि बंदे को मर जाना चाहिए कि जिंदा रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि फैसला ये हुआ, आका का दीदार जिंदगी में हो तो जी लेना चाहिए, मर के हो तो मर जाना चाहिए। हजरत शम्सुल फुका अभी गुंबद खजरा से सलाम अर्ज करके आए हैं, और आप हजरात इनकी जियारत करके भी सुभान अल्लाह कह लें तो आपका हक बनता है। मैं फिर ये जुमला अर्ज करना चाहता हूं, भाई आका का दीदार जिंदगी में हो तो जीना बेहतर, मर के हो तो मरना बेहतर। जिनको मेरी ये बात समझ आई हो, मैं एहतजाज तो नहीं करूंगा कि आप सुभान अल्लाह नहीं कहते, लेकिन समझ आई हो तो फिर कह लें भाई अगर आका का दीदार जिंदगी में हो तो जीना बेहतर, और अगर मर के हो तो मरना बेहतर। मैं हजरत शम्सुल को कहा कि साए में ये जुमला कहना चाहता हूं, इसका मतलब ये है ना जीना मसला है ना मरना मसला है, असल मसला दीदार मोहम्मद करना मसला है। लोग जीते हैं मुस्तफा के लिए, जमाना मर रहा है मुस्तफा के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हमारा ख्वाजा, हमारा ख्वाजा, हमारा ख्वाजा, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। मैं फिर ये जुमला दोहराना चाहता हूं, जमाना जी रहा है मुस्तफा के लिए,
लोग मर रहे हैं मुस्तफा के लिए। और मुझे ये बात कहने दीजिए, जिंदगी का हुस्न भी जमाल मुस्तफा, मौत का हुस्न भी जमाल मुस्तफा, हर आलम की जीनत है जमाल मुस्तफा। और बड़ी अजीब बात है, रसूलुल्लाह के सहाबा की बात करने लगा हूं मैं, आज की नहीं। जब जंग में सहाबा को तलवार लगती तो कहते फुज तो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ऊंची आवाज से बोले। पैसे निछावर किए जा रहे हूं, खिताब करना आसान बात है, नात पढ़ना आसान बात है, लिफाफे का पैकेट मिले, खिताब और नात आसान चीज है, इस्तिकबाल हो आसान चीज है, नारे लगे आसान चीज हो है, और मौत के परवाने पे सैन करके नात पढ़नी पड़े। बोलो बोलो, इस तरह ना करो, बोलो अब बोलो। मौत के परवाने पे सैन करके नात पढ़ना, और ये कोई ना समझे कि शायद मैं गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी को सलाम कर रहा हूं, वो तो एक सिपाही था, सिपाही को सलाम है। मैंने कहा अकल के अंधो, सिपाही तो चौकों में धक्के खाते हैं, सिपाहियों को कौन सलाम करता है? सुन लो, ये सलाम सिपाही को नहीं, ये सलाम मोहम्मद के फिदाई को है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, अगर आप नहीं बोलेंगे इस बात पर, मेरी इस सदी का जुर्म होगा अगर गाजी को सलाम ना किया जाए। वो किस पे कटा है, वो क्यों कटा है? अरे मरने ने किस चीज को लजीज बना दिया? और किबला, मैं आपकी तरफ मुतवज्जे होकर जियारत करके ये जुमला कहना चाहता हूं, वो आंखें बंद के नहीं सूली चढ़ा, आंखें खोल के चढ़ा। आंखें खोल के चढ़ा है, आंखें बंद करके नहीं चढ़ा, आंखें खोल के सूली चढ़ा है। मैं पूछना चाहता हूं गाजी साहब, ये नसीहत और वसीयत क्यों की? जिसको फांसी पे चढ़ाया जाता है उसकी आंखों को बंद किया जाता है, पट्टी बांधी जाती है। गाजी ने कहा मेरी आंखों पे पट्टी ना बांधना, चाहता ये हूं जिसके लिए फांसी चढ़ रहा हूं वो मुझे तकता रहे, मैं उसे तकता रहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, गाजी तेरे जानिसार, गाजी तेरे जानिसार, गाजी तेरे जानिसार। मैं आपको फांसी चढ़ने का तो नहीं कह रहा, लेकिन जो नबी के नाम पे चढ़ गया उसे सलाम तो कर लो। जो कर सकता है सलाम को ऊंची आवाज से बोले और मोहब्बत से बोले। और मैं उन मौलवी में से भी नहीं हूं जो कहे जी कमजोर थे, मौलवी पीर उठ खड़े होते तो बचा लेते मुमताज कादरी को, उठाई कोई नहीं इसलिए नहीं बचा सके। मैं उन्हें कहता हूं अपनी अपाहज सोच किसी के ऊपर मुसल्लत न करो। मुमताज कादरी का बाप कमजोर है, मुमताज कादरी की माँ कमजोर है, भाई कमजोर है। आपको नहीं पता हुसैन गोदे नबुव्वत में बैठे थे, शहादत की खबर आई, अरे मुमताज कादरी का अब्बा कमजोर है, हुसैन का बाबा तो कमजोर नहीं था। अबरू का इशारा करें तो काबा बदल जाए। आप ऊंची आवाज से बोलें और ऊंची आवाज से बोलें। इशारा करें तो चांद के टुकड़े हो जाए, जिसकी उंगली के इशारे पे कायनात का निजाम रक्स करे। उस मुस्तफा ने एक मर्तबा नहीं कहा या अल्लाह करबला टाल दे, सैयदा ज़हरा ने नहीं कहा, मौला मुर्तजा ने नहीं कहा, सिद्दीक बासफा ने नहीं कहा, फारूक आजम उस्मान गनी किसी ने भी नहीं कहा।
मैं इससे नुक्ता जो समझाऊं वो अर्ज करने लगा हूं। मुस्तफ़ा करीम ने बताया, मैं जमाने को बताना चाहता हूं, शहादत का वो अजीम रुतबा है जिसमें सब्र और अजर की दुआ की जाती है। गाजी मुमताज कादरी बहुत पहले जब इब्तिदा में जेल में थे तो मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा हाजी फजल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह मिलने गए। उन्होंने कहा, गाजी एक बात तो बता, जिसके लिए जेल में आए हो कभी वो भी आए हैं? जिसके लिए जेल में आए हो कभी वो भी आए हैं? गाजी साहब की आंखें सुर्ख हो गई। कहा, हजरत साहबजादा साहब राज की बात है, ना पूछें। हाजी साहब ने कहा, मैं तेरे मसलक का खादिम हूं, मुहद्दिस आदम का बेटा हूं, मैं कोई मजमे में तो नहीं पूछ रहा, तन्हाई में पूछ रहा हूं। बता दो, जिनके लिए जेल में आए हो कभी आका ने भी करम फरमाया है? तो गाजी साहब ने कहा, हाजी साहेब जब से मैं जेल में आया हूं अब तक 12 मरतबा मदीने के ताजदार ने करम फरमाया है। ये पहला ही देखा है फांसी पे चढ़ने वाला जिसने जल्लाद को कहा कि तूने फंदा खुद मेरे गले में नहीं डालना, मैं खुद चूम के डालूंगा। और मैं खालिसतन चिश्ती अंदाज में ये बयान करने लगा हूं। मुमताज कादरी ने कहा, ये फांसी का फंदा नहीं, ये इश्क दिया वंगा ने, मैं आप ही पासा। फांसी का फंदा चूम के गले में डाला। अब जरा उस बात को मिलाइए, सहाबा को लगे तीर, वो कहें फुज़्तु व रब्बिल काबा, नेजा लगे वो कहें फुज़्तु व रब्बिल काबा, तलवार लगे वो कहें फुज़्तु व रब्बिल काबा। मेरा जुमला सुनिए प्यार से, हम कामयाब हो गए, कामयाब हो गए। सहाबा से पूछा, ये कटने में कामयाबी है? कहा, चुप कर, तुझे नहीं पता, जान बचाने में कामयाबी नहीं, मोहम्मद पे कट जाने में कामयाबी है। आप में जो मुस्तफा पर कुर्बान होने वाले हो, अब सिर्फ वो बोले, सिर्फ हाथ खड़ा करके बोले, मुझे एहसास हो जाएगा कि सारे ही हैं। ऊंची आवाज से बोले, स्टेज वाले भी हाथ खड़े करके बोले। मैं इन मदारिस को इसलिए सलाम करता हूं, ये रिवायती मदरसे नहीं है। शायद कोई समझे कि ज़ारा बायदरे वही सिर्फ पढ़ाया जाता है, शायद कोई ये समझे कि गर्दानें रटाई जाती हैं, फारसी सिखाई जाती है। फारसी अरबी तो हर जगह पे सिखाई जाती है और उनके मदरसे में भी सिखाया जाता है। मैं सुन्नियों का मदरसा समझता ही उसे हूं जिस मदरसे में मोहम्मद पे कट मरना पढ़ाया जाता है। आपको क्या पता रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की नामूस के पहरेदार का मकाम क्या है? ओहद के मौका पर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने हजरत साद को अपनी हिफाजत के लिए अपने पास खड़ा किया। तीर मेरे आका खुद देते और तीर देकर फरमाते, इरमे या साद फिदा का अबी व उम्मी। ऊंची आवाज से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारा जग कहता है, सारा जग कहता है, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। वो कितना मुकद्दर वाला है जिसे मेरे नबी कहें, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। वो हजरत साद थे, आका तीर दे के कहते, इरमे या साद, साद मेरे दुश्मनों पे तीर चला, तुझ पर मुझ मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो जाए। मैं नुक्ता यह समझा हूं, जो नामूस मुस्तफा का चौकीदार बनता है उसे वसाइल भी मुस्तफा देते हैं, दुआएं भी मुस्तफा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, उलमाए सुन्नत। एक आयत का सहारा लेके आपसे बात कर लूं, शायद उसमें आसानी हो। जुलेखा को बड़ा ताना दिया औरतों ने, देखा जो नहीं था यूसुफ को।
अच्छा जितने अंधे हैं उनका रोना ही अजीब है। उन्होंने कहा गुलाम है, तका कोई नहीं। उन्होंने कहा तुमने देखा नहीं है, और मैं बड़े धीमे लहजे में कह रहा हूं, ना देखने वालों बकवास ना किया करो, किसी देखने वाले से पूछ लिया करो। तुम्हें हक नहीं पहुंचता, तुमने देखा नहीं। और मैं एक जुमला हजरत आपकी मौजूदगी में, मेरी जुबान चूंकि सरायकी है तो एक सरायकी का जुमला इस्तेमाल कर लूं। चले आप ना भी इजाजत दे, मैंने हजरत से ले लिया, मैं करने लगा हूं। जिन्ना नी डिठा वो आपने जियां ते भिरा आदे, ते जिन्ना डिठे वो सूरत मुहम्मद च खुदा आदे। उच्ची आवाज नाल बोलो। जिन्ना नी डिठा वो आदन फिरा है, ते जिन्ना डिठे उन्ना के मुहम्मद दी सूरत में जमाल खुदा है। और मैं बड़ा सादा सा जुमला कह रहा हूं, बिल्कुल पेंडू सा जुमला। मैं खुद पेंडू हूं, सारे पेंडू और शहरों के दिल में घर कर जाने वाला जुमला। मौलवी साहब पागल न बनो, दूसरा मोहम्मद खुदा के खजाने में कोई नहीं है। मैं दोबारा ये जुमला दोहरा रहा हूं। अब मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा मौलवी तो नहीं कि इम्तिनाउ नजीर पर गुफ्तगू करूं। मैं एक जुमले में एक बात करना चाहता हूं, खुदा के खजाने में सब कुछ है, दूसरा मोहम्मद नहीं है। ऊंची आवाज नाल बोलो, ऊंची आवाज नाल। खुदा के खजाने में सब कुछ है, दूसरा मोहम्मद नहीं है। तो अब मुझे कहने दीजिए, अगर दूसरा मोहम्मद खुदा के खजाने में नहीं तो किसी के पागल खाने में कैसे हो सकता है? बहुत वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। देखिए इरमे या साथ तीर चलाओ, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। जितने सूफी लोग हैं वो इधर उधर देखें, और जितने मुजाहिद हैं वो मेरी तरफ देख के बोले। नबी पर कट मरने की बात हो रही हो, जो इधर उधर देखे वो मुझे मुसलमान ही नहीं लगता। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, अल्लाह जन्नत में किसी मौलवी से नहीं पूछेगा जन्नत में मजा आया कि नहीं आया, किसी खतीब से नहीं पूछेगा, किसी कारी से नहीं पूछेगा, किसी और से नहीं पूछेगा, शहीद से रब पूछेगा, बता तुझे जन्नत में मजा आया कि नहीं आया। इसलिए कि रब जानता है कि जो मजा सर कटाने का है वो जन्नत में जाने का भी नहीं है। मैं कुरान पाक से एक हवाला आपको पेश करने लगा था। जनाब यूसुफ के बारे में बड़ी औरतों ने बातें की। ज़ुलेखा ने कहा चलो चक्कर न चलाओ, बैठ जाओ, फ्रूट और ये छुरी चाकू पकड़ो। जनाब यूसुफ को कहा हजरत मेहरबानी करें, फरमाएं जरा इनके सामने से गुजर जाएं। मैं जरा आहिस्ता आहिस्ता एक बात करना चाहता हूं। फ्रूट काटने का कहा था ना ज़ुलेखा ने, और ये क्यों कहा कि जरा सामने से गुजरें, फिर देखते हैं तमाशा क्या होता है। और तुमको कहा लोग नबी के इल्म को रहते हैं, यूसुफ को देखने वाली ज़ुलेखा को भी पता था कि बाद में होगा क्या। ये आपने अब मेरी तरफ देखना है तो फिर बात बनेगी। वो छुरी पकड़ के जनाब यूसुफ गुजरे सामने से। अब औरतों ने वादा किया हुआ था काटने का, वो काटने लग गई फ्रूट, और फ्रूट तो कटना ही कटना था, हाथ काट डाले। और ये नहीं कि एक बारी छुरी लगी ना, कत्ता ना दिया हूं, टुकड़े टुकड़े कीमा कीमा। तो ये मैं मौलवियां वाले तकल्लुफ विच पवां, खालिसतन चिश्ती निजामी साबरी फरीदी मोइनी बोली ना बोला, उन्हें हाथ वड्डण दा स्वाद लिया। अगर आपको भी आए तो ऊंची आवाज से बोले। मैं उलमा की मौजूदगी में अगर ये कह दूं तो यकीनन आप और नाले फ्रूट कटन यूसुफ किड्डा सोना है, यूसुफ किड्डा सोना है, यूसुफ किड्डा सोना है। मैं अगला जुमला ताकने जो सारे मुसलमानों की तरह रल के सुभान अल्लाह हो गए। इस वास्ते कि अब्दुल हमीद साहब भी चिश्ती थे, मोहम्मद इकबाल भी चिश्ती थे, है नहीं सारे चिश्ती।
हुण सुनो जुमला सुनो तवज्जो से सुनो। जनाब यूसुफ कितना सोना, जनाब यूसुफ कितना सोना, जनाब यूसुफ कितना सोना। अब मेरा जुमला सुनिए और इसे दिल की तख्ती पे नोट करें। अरे अगर सामने यूसुफ हो तो कटने का मजा आता है, सामने मोहम्मद हो तो सूली पे चढ़ने का मजा आता है। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ गाजी साहब ਦੇ ਨਾਲ जन्नत ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਚਾਹਿਆ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਹਿਲਾਓ, ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, प्यार नाल आखो सुभान अल्लाह। नाले सुन्नियो, चिश्तियो, कादरियो, नक्शबंदियो, सोहरवर्दियो, ए मुकद्दरी तुहाडे नबी दे नाम ते जदों भी कुर्बानी देनी है मुहम्मद दे नौकराई देनी है। मैं पहले भी कहता रहता हूं और आज भी कह रहा हूं, मदरसे सारे बनाते हैं, तंजीमें सारे बनाते हैं, गाजी इल्मुद्दीन शहीद से लेकर गाजी मुमताज कादरी तक जितने भी कटने वाले हैं इन सब का नारा है या रसूल अल्लाह। तुसी सारे या रसूल अल्लाह आखो, मैं जरा उच्ची आखो, स्टेज वाले भी जरा तो रल के आखन। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का नारा, आमिर चीमा शहीद का नारा या रसूल और गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद का नारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह दी कसम बख्ताला गाजी मुमताज हुसैन कादरी 3.5 घंटे 5 साल के पुत्र को तिलावत करा के ते गाजी ने जरा नबी दा मिलाद पढ़िया जेल दी कोठड़ी विच, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। गाजी ने कहा आका मेरा मरना भी मसला नहीं, सूली पे चढ़ना भी मसला नहीं, जीना भी मसला नहीं, मेरी ख्वाहिश ये है मैं रहूं ना रहूं तेरे नारे लगाने वाले रहे, तेरा नारा लगता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। और फिर मैं ये बात अर्ज करने लगा हूं, इसे जरा प्यार से सुनिए और ये जुमला तवज्जो से समाप्त कीजिए। खबरदार बुज़दिलाना अंदाज़े में, बुज़दिलाना अंदाज में इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। जिसको नबी पे कट मरने का शौक वो ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। ये हमारी विरासत है, विरासत विरासत है। मैं अल्लाह की कसम उठा कर कह रहा हूं, बाकी हर मौके पर जान बचाना फर्ज है। इज्जत मोहम्मद का मसला आ जाए तो जान कटाना फर्ज है। मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार खान यादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको खत्म नबूवत की तहरीक में सजाए मौत हुई। और जब मैं मुजाहिद मिल्लत का नाम ले रहा हूं, मेरा ज़मीर और मेरी तबीयत रोशन है। वो इश्क का कद और गैरत का तुर्रा। ओए अपने बाबिया ने भी याद रखा करो, इश्क का कद और गैरत का तुर्रा। और हजरत अभी मदीना शरीफ से होके आए हैं, मुझे उनके मदीना शरीफ की एक बात याद आ गई है, उन्हीं के लहजे में सुनाऊंगा ताकि बाबा ये ना कहे मेरा है कोई नहीं। मौलाना अब्दुल सत्तार खान यादी मदीना शरीफ हाजिर हुए, गैरत का कद, ऊपर तुर्रा और शेर जना मौलाना चल रहे थे। यूं लगता था कि मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी जिस अंदाज में चल रहे हैं कुछ सुन्नत जबल ओहद अदा कर रहे हैं। एक शरारती बंदे ने देखा, उसने कहा मौलाना तुम तो कहते हो मदीना शरीफ में बंदा आजी से है और तुमने ये इतना बड़ा तुर्रा और ये क्या अंदाज है। मौलाना ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनिए। मौलाना कहा अबर खुरदार, जो तुर्रा कहीं नहीं झुका उसे चौखटे मोहम्मद पे झुकाने आया। अगर तबीयत लगी हो तो ऊंची आवाज से कह दें, जो तुर्रा कहीं नहीं झुका उसे चौखटे मोहम्मद पे झुकाने आया। मौलाना अब्दुल
तो सत्तार खान यादी तख्ता दार की तरफ जा रहे थे और मुस्कुराते हुए। गाजी ने भी कहा, जल्लाद को कहा, मेरा टाइम नहीं हो गया, मेरा वक्त नहीं हो गया। उसने कहा अभी 5 मिनट रहते हैं। कहा चलो चलते हैं। जल्लाद ने पूछा गाजी इतना जल्दी क्या की है? उसने कहा तुझे नहीं पता, तू टाइम देख रहा है, मैं ज़ाते